हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के पद्य खंड से तीसरा पाठ मीराबाई का जीवन परिचय आपको बताएंगे। आप उसे ध्यान से सुनेंगे और इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के एक प्रसिद्ध राठौर वंश में हुआ। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह था। इनका जन्म स्थान मेड़ता राज्य का चौकड़ी ग्राम माना जाता है। मीराबाई जब छोटी थीं तभी इनके माता पिता का निधन हो गया, अतः इनका लालन पालन इनके बाबा राव दूदा ने किया। मीराबाई का विवाह राणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ सन 1516 ईस्वी में हुआ था। काल की ऐसी गति हुई कि कुछ वर्षों बाद ही मीराबाई विधवा हो गईं। यद्यपि मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थीं, परंतु विधवा होने के बाद तो इनका अधिकांश समय साधु संतों की संगति में व्यतीत होने लगा। इनका यह व्यवहार उदयपुर की राज मर्यादा के विरुद्ध था, अतः परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहते थे, परंतु इन पर इस बात का कोई असर नहीं था। कहा जाता है कि यह प्रेम दीवानी द्वारिका में कृष्ण की मूर्ति के समक्ष हरि तुम हरो जन की पीर गाती हुई उस मूर्ति में ही सन 1546 ईस्वी में समा गई, अर्थात इनका 1546 ईस्वी में निधन हो गया। अगली हेडिंग है आपकी साहित्यिक परिचय। हेडिंग में क्या लिखेंगे आप? हिंदी साहित्य में जो स्थान सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास को प्राप्त है वही मीराबाई को भी है। वह हिंदी साहित्य सरोवर की एक अद्वितीय छटा है। इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी कृतियां। तो कृतियों में आप लिखेंगे नरसी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार। इसके अतिरिक्त फुटकर पद, राग गोविंद, राग सौरठ के पद, मीरा की पदावली आदि मीरा की रचनाएं हैं। इसके बाद हेडिंग है आपकी भाषा शैली। तो भाषा इनकी ब्रज भाषा थी। भाषा में आप क्या लिखेंगे? इनकी भाषा ब्रज भाषा है। और शैली में लिखेंगे इन्होंने अपने काव्य में भावपूर्ण एवं मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। लास्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान। तो प्रेम दीवानी मीरा का हिंदी साहित्य में उच्च एवं महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था से लेकर जीवन पर्यंत गिरधर गोपाल की भक्ति करने वाली मीराबाई भक्त कवियों में श्रेष्ठ हैं। तो ये मीराबाई का जीवन परिचय हुआ, जो आप पॉइंट वाइज अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। धन्यवाद।